वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। आज की नई वीडियो का टॉपिक है गीजर की बिजली कंजप्शन कैसे निकालते हैं। मतलब कि दोस्तों हमारा कोई भी गीजर है, हम कैसे पता करेंगे कि हमारा गीजर कितनी यूनिट बिजली खा रहा है, यानी कि कितनी बिजली की खपत कर रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे दोस्तों, हम कौन से गीजर पर कितने एमएम की वायर का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी जानेंगे हम कौन से गीजर के लिए वायर का साइज क्या रखें कि हम कितने स्क्वायर एमएम की वायर लगाएंगे। और दोस्तों अगर हमको एमसीबी लगानी है, चाहे एमसीबी लगानी हो चाहे कोई स्विच लगाना है, वो कितने एम्पियर का रखना है हम ये भी जानेंगे। तो दोस्तों बिना देर करे फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों हमारे जो मुख्य गीजर आते हैं वो आते हैं 500 वाट से स्टार्ट हो जाते हैं। 500 वाट का आएगा 1000 वाट। दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज छोटे से लेके बड़े गीजर की। 1000 वाट आप 1500 वाट का आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों 2000 वाट जितने भी आते हैं, मैं आज सबके बारे में आपको बताऊंगा कि कितने स्क्वायर एमएम की वायर रखनी है, स्विच का साइज क्या रखना है, मतलब कि दोस्तों स्विच कितने एम्पियर का लगेगा हमारे कौन से गीजर पर। तो दोस्तों मैंने यहां पर कुछ गीजर के लिखे हैं वाट, यानी कि इनकी पावर कितने वाट के आते हैं। 500 वाट से लेकर 1000 वाट, 1500 वाट, 2000 वाट, 2500 वाट और 3000 वाट, यानी मैक्सिमम ज्यादातर जो घरों में यूज होने वाले हैं वो 3000 वाट तक ही हम इस्तेमाल करते हैं, 500 वाट से 3000 वाट के बीच में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इनमें कितने स्क्वायर एमएम की वायर लगानी है। और दोस्तों एमसीबी का साइज क्या रखना है, एमसीबी या कोई भी स्विच लगा रहे हैं तो वो कितने एम्पियर का रहेगा कौन से गीजर के लिए। मैंने सारे गीजर के यहाँ पे लिख दिए हैं वाट पावर, यानी कि अब इनके हम वायर के साइज निकालेंगे और एमसीबी के साइज मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद निकालेंगे हम यूनिट, यानी कि हमारा कौन सा गीजर कितनी यूनिट कितनी बिजली खपत करता है, कंजप्शन कितना आएगा, यानी कि बिल कितना बनाएगा हमारा कौन सा गीजर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं इनके वायर का साइज और एमसीबी का साइज। तो वायर का साइज रखने वाले हैं हम 500 वाट का जो है ना हमारा जो गीजर, उसके लिए हम 1.5 mm स्क्वायर की वायर रखेंगे। और दोस्तों अगर एमसीबी की बात करें या कोई भी स्विच, तो इसमें हम 6 एम्पियर की एमसीबी या कोई स्विच लगा सकते हैं। और दोस्तों वही बात करें जो हमारा 1000 वाट का है, तो 1000 वाट के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम 1.5 mm स्क्वायर की वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और दोस्तों जो मैं वायर का साइज बता रहा हूं ये कॉपर वायर, और जो दोस्तों स्टैंडर्ड वायर आता है आपको उसका इस्तेमाल करना है। उसी के हिसाब से मैं ये साइज बता रहा हूं, स्टैंडर्ड वायर, सॉलिड वायर नहीं दोस्तों, स्टैंडर्ड वायर और कॉपर में होनी चाहिए वायर, तो उस हिसाब से ये साइज बिल्कुल गुड रहेगा। अगर आप एल्यूमिनियम की बात करें तो दोस्तों इसका साइज 2.5 का हो जाएगा, यानी कि इसका साइज बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं कॉपर वायर की। तो 1000 वाट के लिए 1.5 mm स्क्वायर की वायर चल जाएगी और स्विच भी चल जाएगा 6 एम्पियर का, क्योंकि दोस्तों ये इतना ज्यादा लोड नहीं लेगा। हमारा 1.5 mm का स्क्वायर वायर जो है दोस्तों ये लगभग हमारा 8-9 एम्पियर तक लोड ले लेता है, तो बड़ी आसानी से 1000 वाट के लिए चल जाएगा। अब आती है 1500 वाट की बात। तो 1500 वाट के लिए हम वायर का साइज क्या रखेंगे दोस्तों, तो 1500 वाट के लिए रखेंगे हम 2.5 स्क्वायर एमएम की वायर। दोस्तों ये कॉपर वायर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कभी आप एल्यूमिनियम वायर लगा दो और बोलो कि गलत बता दिया मैंने। तो दोस्तों 2.5 स्क्वायर एमएम की रखेंगे हम 1500 वाट के लिए। और दोस्तों 10 एम्पियर का हम स्विच लगाएंगे, चाहे आप एमसीबी लगाए या कोई स्विच लगाए, तो दोस्तों इसके लिए कितना 10 एम्पियर रखेंगे। और दोस्तों जो हमारा 2000 वाट का है तो इसके लिए भी हम क्या 2.5 की वायर ही इस्तेमाल करेंगे। 2.5 से नीचे है दोस्तों 1.5 की, और 1.5 की हमारा कम लोड लेगी। और दोस्तों 1.5 से ऊपर जाएंगे तो सीधा 2.5 की आती है, 2 की कॉपर में नहीं आती है, तो हम 2.5 की इस्तेमाल करेंगे। और जो स्विच इस्तेमाल करेंगे हम 13 एम्पियर का इसमें स्विच का इस्तेमाल करेंगे, यानी 13 एम्पियर तक आप स्विच लगा सकते हैं इसमें, 13 एम्पियर मैक्सिमम। अब बात करें दोस्तों 2500 वाट। 2500 वाट के लिए आप कितने की केबल का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए भी हम 2.5 की ही वायर का इस्तेमाल करेंगे, 2.5 स्क्वायर एमएम। लेकिन दोस्तों इसके एम्पियर का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो स्विच है वो 15 एम्पियर के आसपास आपको यूज करना पड़ेगा। 15 एम्पियर से नीचे आप यूज करेंगे तो ट्रिपिंग होने के चांस रहेंगे, यानी कि ट्रिप होता रहेगा बार बार। आप एमसीबी लगा लो चाहे कोई स्विच लगा लो, और मैं तो सजेस्ट करूंगा आप एमसीबी का इस्तेमाल करें या 2 पोल की एमसीबी का इस्तेमाल करें। जो ज्यादातर आप जो भी लोड चला रहे हो उसमें 2 पोल की एमसीबी लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों अब आती है 3000 वाट की। तो 3000 वाट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 4 mm स्क्वायर की वायर का। और दोस्तों इसके लिए हम जो स्विच यूज करेंगे एमसीबी वो करेंगे 20 एम्पियर की। और दोस्तों 2 पोल में ही इस्तेमाल करना तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपकी सेफ्टी के लिए भी। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले हमने क्या बताया, इनका वायर का साइज हमने बता दिया है और इनके स्विच का साइज भी हमने बता दिया है। एक एक करके आपका जितना लोड है आप उस हिसाब से जोड़ सकते हैं अपनी वायर को और अपने स्विच
को। तो ये तो हो गया क्लियर। अब बात आती है यूनिट की, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी दोस्तों कि आखिर हमारा कौन सा गीजर कितनी यूनिट की खपत करेगा। तो फटाफट हम जान लेते हैं, ये भी बिना देर करे। दोस्तों सबसे पहले हम ले लेते हैं 500 वाट ही की बात कर लेते हैं एक एग्जांपल के लिए। तो हमारा जो 500 वाट है दोस्तों, इसका हम निकालेंगे यूनिट। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिट निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यूनिट निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, यूनिट इज इक्वल टू हमारा KW, किलोवाट इंटू हावर, यानी कि ये होता है यूनिट निकालने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों हमारे पास ना तो KW है और हावर तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप कितने घंटे अपना गीजर चलाएंगे। दोस्तों ये हावर उसके आते हैं कि कितने घंटे आप लोड चला रहे हो। तो किलोवाट तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है, वाट। दोस्तों वाट को जब हम किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करना पड़ता है दोस्तों, किलोवाट जब किलोवाट होता है ना, तो हमारा कोई यहाँ पे वाट है, हमको इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से हम इसको भाग देंगे, जो भी हमारी वाट की वैल्यू है। अगर हमें किलोवाट निकालना है ना वाट से, तो 1000 से वाट को भाग देना पड़ेगा। तो वाट क्या है हमारा, 500 वाट है दोस्तों, 500 वाट बटे 1000। तो दोस्तों 1000 को जब हम 500 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा दोस्तों, तो निकल कर आएगा इसका 0.500, यानी कि हमारा किलोवाट कितना आ गया दोस्तों, किलोवाट आ गया दोस्तों 0.5, यानी कि आधा, पूरा नहीं आधा किलोवाट। तो दोस्तों आधा किलोवाट आ गया, हमें ये पता लग गया हमारा KW की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0.5 हमारी KW की वैल्यू आ गई। तो हमारी KW की वैल्यू तो हमें पता लगी, यूनिट हम यहां लिखेंगे यूनिट इक्वल टू, और KW की वैल्यू हमें पता लगी हमारा आ गया 0.5 और इनटू। अब यहां पे हम हावर निकालेंगे, यानी कि अगर मैं 1 हावर की बात करूं कि हम 1 हावर चलाएंगे या 2 हावर चलाएंगे, अगर हम 1 हावर चलाएंगे तो हमारी रीडिंग भी दोस्तों 0.5 रीडिंग बनेगी, यानी आधी रीडिंग बनेगी। अगर मैं कहूं कि हम तो 2 घंटे चलाएंगे इसको, तो 2 घंटे में कितनी रीडिंग हो जाएगी, 1 रीडिंग हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको बड़ी आसानी से मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको निकालना है। अभी कितना था हमारा, 500 वाट था। वही बात करें हमारे अगर 1000 वाट है, 1000 वाट का आपको निकालना है, तो 1000 वाट बराबर हमने क्या किया था, इसको हम 1000 से भाग देंगे। जब 1000 को 1000 से हम भाग देंगे तो हमारा कितना निकल कर आया, 1000 से 1000 कटा तो हमारा 1 आ गया, कितना, 1 किलोवाट KW। अब हमारा किलो यूनिट क्या है, यूनिट का फॉर्मूला किलोवाट इंटू हावर। अब मैं जब यूनिट के फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करूंगा तो हमारा कितना आ गया, 1 किलोवाट आ गया। हमारी यूनिट क्या है, यूनिट इज इक्वल टू हमारा किलोवाट था यहाँ पे ये फॉर्मूला, तो किलोवाट की जगह हम 1 रखेंगे। अब इनटू हावर, यानी कितने घंटे आप चला रहे हैं अपने लोड को, जितने भी घंटे आप चला रहे हैं लोड को, जितने घंटे का आपको निकालना है। सपोज करो हम 1 महीने में, पूरे महीने में हम चलाने वाले हैं, यानी कि सपोज करो हम 30 घंटे चलाने वाले हैं, 30 घंटे पूरे महीने में हम 30 घंटे या 40 घंटे, जितने भी घंटे आप निकाल सकते हो, मतलब जितना आपको लगता है कि हम अपने घर में 1 महीने में 40 घंटे यूज कर लेंगे या 30 घंटे यूज कर लेंगे। सपोज करो 30 ही घंटे मान लेते हैं कि हर दिन हम 1 घंटे चलाएंगे, तो हमारा कितना होगा टोटल 30, यानी कि टोटल कितने घंटे हो गए, 30 घंटे। तो हमारा कितनी यूनिट आ गई, 30 यूनिट, यानी कि सीधा सीधा इसका कंजप्शन निकलता है दोस्तों कि हमारी 30 यूनिट बन गई पूरे महीने की, जितने घंटे आप चलाएंगे उतने। दोस्तों अभी 1 किलोवाट की बात थी, ऐसे ही 1500 वाट 1 घंटे में 1.5 यूनिट बनाएगा। अगर 2000 वाट है तो हमारा 1 घंटे में 2 यूनिट बनाएगा। अगर 2500 वाट है तो 1 घंटे में 2.5 यूनिट बनाएगा। तो ये हो गया दोस्तों 30 पूरे महीने का, अगर आप डेली 1 घंटा चलाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एक एक करके। अगर मैं बात करूं कि मेरा 500 वाट का लोड है, तो ये कितने घंटे, मतलब हर घंटे कितनी यूनिट बनाएगा, 0.5 1 घंटे में। वही 1000 वाट हर घंटे 1 यूनिट बनाएगा। वही बात करें 1500 वाट की, हर घंटे 1.5 यूनिट बनाएगा। और 2000 वाट की तो हर घंटे 2 यूनिट बनाएगा। अगर वही बात करें 2500 वाट की, तो दोस्तों हर घंटे ये 2.5 यूनिट बनाएगा। वही बात करें 3000 वाट की, तो हर घंटे ये 3 यूनिट बनाएगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए। अगर आपका कोई और टॉपिक हो, किसी और टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक टॉपिक के लिए वीडियो लेकर आता हूं। तो आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।